प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों का स्वागत करता हूँ। भजन संहिता 105:1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो और लोगों को उसके सुसमाचार को सुनाओ। क्या आप और मैं इस बात पर विश्वास रखते हैं? क्या आप और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? क्या आप और मैं मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा लोगों तक पहुंचा रहे हैं? यदि नहीं, तो आज ये मौका है कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और उसके नाम को इस जगत में फैलाएं, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए मिलके गाएं, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। करुणा से तेरी मैं दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस सुंदर से गीत के लिए। यदि आप लूका 21:1-4 में देखेंगे तो वहां पे एक सुंदर ऑब्जर्वेशन यीशु मसीह का है। उन्होंने देखा कि कुछ धनवान लोग दान पात्र में अपना अपना दान डाल रहे हैं, और वहीं उन्होंने देखा कि एक विधवा स्त्री है जो अपनी घटती में से परमेश्वर के लिए 2 दमड़ी लेके आई है। सिर्फ 2 दमड़ी जो उसके पास थी, जो उसकी जीविका थी। एक सुंदर गवाही हमारे भाई अनिल जायसवाल की, जिन्होंने अपनी घटती में से परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी रखी और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दी। आइए उन्हीं के मुंह से उनकी गवाही सुने। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनिल जायसवाल है, मैं चाखन में काम करता हूँ। इसके पहले मेरा जो जीवन था बुरे संगति में था, बुरे जगह पे था। मैं परमेश्वर को मैं नहीं जानता था। जब से मैं
फास्टर यीशुदास के मिनिस्ट्री में जुड़ा, बपतिस्मा लिया और प्रभु ने कार्य किया और मेरे जीवन में चमत्कार किया परमेश्वर ने। और मैं जब दूसरे की नौकरी कर रहा था तो परमेश्वर ने 2020 में उन फास्टर के द्वारा प्रोफेसी किया था कि 2020 आपका है, आपके लिए जीवन में चमत्कार करेंगे। परमेश्वर सबके लिए बोला था कि नया ज़मीन तैयार होने वाला है, जो परमेश्वर के लिए तैयार है, अपने आप को मोल्ड करने के लिए तैयार है, परमेश्वर भी उनको कार्य करेंगे। सच में आज वो पूरा हुआ। मैं दूसरे की नौकरी कर रहा था, वो मालिक ने अपना सारा बिजनेस मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करके मुझे सब कुछ सौंप दिया। इसीलिए परमेश्वर प्रभु को मैं महिमा देता हूँ, सारा गौरव आदर परमेश्वर को देता हूँ। और फास्टर यीशुदास को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए प्रेयर करते हैं, हमेशा कंटिन्यू रात दिन एक करके वो काम करते हैं। और सभी भाई दोस्तों को भी प्रेयर करता हूँ कि सभी उनको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने एक सुंदर से मौका दिया हम सबको यहाँ पर एक होने के लिए। और सब भाई बहन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपका आशीर्वाद करें। हमें हर एक दिन हमारे लिए नई दिन है, नई शुरुआत है। प्रभु आश्चर्य से अभी तक हमें संभाल रहे हैं, आगे भी प्रभु संभाल लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, अब तक संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। किसी बात का निराशा दुख में हम दिन नहीं बिठाएंगे। प्रभु को पता है ज़रूरत है, प्रभु ज़रूर पूरा करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। आज प्रभु का वचनों में कुछ शब्द हम ध्यान करेंगे प्रार्थना के दौरान। जो प्रभु ने मेरे से बात किया, जो मुझे प्रकट किया, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दिस इज़ द मैसेज टुडे, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कुछ इंग्लिश बाइबल ऐसा है, कुछ इंग्लिश बाइबल ऐसा है, ऑनर योर पेरेंट्स। आमीन। सो इसमें कुछ शब्द हम 10 आज्ञा में से ये भी एक आज्ञा है, अपनी माता और पिता का तुम आदर करो। आमीन। हम वो 10 आज्ञा का बाइबल हम खोलेंगे, एक्सोडस में बुक में आएंगे। एक्सोडस 20 अध्याय वचन 12 नंबर पे हम पढ़ेंगे। वहां पर ये वर्ड वहां पर है, पढ़ेंगे कैसे लिखा है। तू अपने माता पिता, अपनी माता और पिता का आदर करना, माता और पिता का तुम आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश यहोवा तुम्हें देता है, उसमें तू बहुत दिन तक उसमें तू बहुत दिन तक रह पाएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। यू विल लिव अ लॉन्ग टाइम, ऐसे इंग्लिश में लिखा। आमीन। सो जो देश, वचन में क्या लिखा है, यस इंग्लिश बाइबल कहता है रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आमीन। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू लिव अ लॉन्ग टाइम, बाइबल के वचन में से लिखा है। आमीन। सो बाइबल में एक छोटा डिफरेंस आपको बताऊंगा, ऑनर एंड द रेस्पेक्ट। ये दोनों अलग शब्द, ऑनर। आमीन। सो ऑनर मतलब कैसा है कि एक फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे 15 अगस्त को, हमें 15 अगस्त का दिन की हम बात करेंगे। कई हमारा पूर्विकों ने बलिदान का रूप में हमारा देश के लिए युद्ध किया और एक सैक्रिफाइस, एक शहीद हो गया। हम उन्हें याद करते हुए हमारा घर पे या हमारा स्कूल में या हमारा ऑफिस में खड़ा रह के हम उनको ऑनर करते हैं उनकी बलिदानों के लिए। और हमारा पिता, हमें जो महात्मा गांधी है, हम उन्हें आदर करते हैं। उनकी फोटो को हम हार पहना के, इस उनके सामने सर झुका के वी ऑनर देम। बट जब वर्ड कॉल्ड रेस्पेक्ट, दैट इज फेस टू फेस, सामने सामने, फेस टू फेस। पर्सन सामने खड़ा है, ये हम उसको खड़ा रह के बात करें। पर्सन सामने खड़ा है, हम उन्हें रेस्पेक्टली बात करें। I mean, so English translation में there are some Bible says honor, but there's some Bible says respect. I mean, so आज में word हम लेंगे respect. I mean, so Bible says respect your parents. You may live a long time. I mean, और एक क्वेश्चन में आएंगे बाइबल से। Come to Ephesians chapter 6. एफिस करार 6 अध्याय वचन 2 और 3 आप देखेंगे क्या लिखा है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। क्योंकि ये उचित मतलब इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, बाइबल सेज दिस इज इंपॉर्टेंट है। और अपनी माता और पिता का आदर कर, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ भी है। हाँ, जिसके साथ प्रतिफल भी, उसका फ्रूट भी है। क्या फ्रूट है? कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, और तू
धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तू धरती पे बहुत दिन तक तू जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबलिकली प्रभु ने माता और पिता को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया गया, एक इंपॉर्टेंट एक पदवी। आमीन। फादर का प्लेस बहुत बड़ी होता है। I mean, I don't know how you people take. जनरली लोग कैसे लेते हैं, I don't know. But फादर का प्लेस जो है ना, दिस इज वेरी बिग। ये बहुत बड़ी पदवी होता है, ये बहुत बड़ी पदवी। यस, भले धरती में उसका कीमत है कि नहीं, आई डोंट नो। यस, बट जनरली आई ऑनर, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। बट बाइबल सेज द फादर इज सच ए वैल्यूएबल पोजीशन। आई मीन, धीरू भाई अंबानी रिलायंस का मालिक मर गया। आई मीन, रिलायंस में पैसे का कमी नहीं। रिलायंस चाहे तो बहुत कुछ खरीद सकता है। यस, बहुत कुछ। आज चाहे तो यस, मैं बोलूंगा आधा महाराष्ट्र वो ले सकता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल का शेयर करा। मैं यू आर सो रिच बट ही कैन नॉट परचेज अ फादर। वो अपने डैडी को नहीं खरीद सकता। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। फादर मदर इज ऐसा पोजीशन है, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है। मदर गया, दैट्स ऑल, गॉन। फादर इफ गोस, दैट्स ऑल, वन टाइम इट इज गॉन। आई मीन, सो यू कैन नॉट कंपेयर विथ एनीथिंग। बाइबल क्वेश्चन में साफ लिखा है, अपनी माता और पिता का आदर करो, धरती में तू लंबा समय तक रह पाएगा। वचन कहता आमीन, और तेरा भलाई होएगा। आमीन। सो बाइबल ये चीज हम कई बार सोचते हैं, कुछ चीजों में अपनी पेरेंट्स को हम ऑनर करते हैं, बट कई चीजों में हम अपनी पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं। आमीन। और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें पनिशमेंट कम करते हैं, बट प्यार हमसे बहुत करते हैं। आमीन। ओपनली आज मैं शेयर कर रहा हूं। बट बाइबल माता पिता का विरुद्ध वाला कदम माता पिता एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता है। यस, जजमेंट में प्रभु का रिकॉर्ड में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट से हाईलाइट किया जाएगा, पेरेंट्स। यस, तो आज वचन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यस, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाइबल क्वेश्चनों में हम सब जानते हैं दावीद राज्य के बारे में। दावीद ने इस कम उम्र में राजा बन गया, उसकी राज का समय काफी अच्छा था। उसमें से एक दो वचन हम लेंगे ताकि हम उसमें से एक दो शब्द हम सीखेंगे। विल कम टू बुक ऑफ 1 सैमुएल 16वां अध्याय वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। पहले सैमुएल 16वां अध्याय वचन 11 और 12 हम देखें क्या लिखा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, जीस बोलते एशिया, उसका जो दावीद का पिता, उसका नाम इंग्लिश में लिखा है जीस। हाँ, उससे कहा क्या सब लड़के आ गए? सब लड़के आ गए क्या? वो बोला नहीं। हाँ, छोटा तो रह गया। छोटा रह गया। और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा, भेड़ बकरियों को संभाल रहा है। हाँ। शमूएल ने भविष्यवक्ता शमूएल ने दाऊद का पिता से कहा, उसे बुलवा भेज, उससे बुलाओ। हाँ, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए, जब तक वो यहाँ ना आए, तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। खाने को हम ना बैठेंगे। हाँ। तब वह उसे बुलाकर हाँ। भीतर ले आया। हाँ। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने उठकर तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, उठ के इसका अभिषेक कर। यही है। बस प्रभु आशीर्वाद करें। सो दावीद का एग्जाम्पल हम सीख रहे। दावीद राजा बन गया, उस अभिषेक किया कि वी नो ऑल दिस चैप्टर्स, कई बार हम पढ़े, अलग अलग सेवकों से हम सुने। दावीद राजा को अभिषेक, दावीद को अभिषेक करने का इंपॉर्टेंट रोल था। ही ऑनर्ड हिज फादर। दावीद अपने पिता का आदर किया। जैसा उसे मैसेज दिया गया है कि तुम्हें डैडी बुला रहे हैं, तुम्हारे घर में तेरे पिता तुम्हें बुला रहे हैं क्योंकि कोई सेवक घर में आए। सो दाऊद ने पिता का आदर, शब्दों को आदर करके घर लौटा है। आई मीन, सो ये रही सीक्रेट, बिगनिंग सीक्रेट ये रही। आई मीन, दिस वाज ए स्टार्टिंग पॉइंट। दावीद का एक शुरुआत का दिन मैं आपको शेयर कर। आई मीन, दिस वाज स्टार्टिंग पॉइंट। आई मीन, हम आज का दिनों में आ जाएंगे। डैडी ने फोन किया, बेटा जल्दी घर आओ, पास्टर घर पे आए। कौन बेटा आने वाला बताइए? यस, जल्दी आने वाला भी देर से आएगा, पास्टर जाने दो घर से। यस, वो पढ़ ली मैं आपको। दिस इज व्हाट एज एन टुडे, आज का दिनों में पास्टर घर पे ऐसे डैडी ने फोन किया, शाम को पास्टर घर आने वाले प्रेयर करने के लिए या सुबह घर पे आने वाले प्रेयर करने के लिए, कौन सा बेटा दौड़ते हुए घर जल्दी आएगा? नो वन विल कम। आई मीन, बट दावीद को जैसा पता चला डैडी ने बुलाया, घर में पास्टर आए, सेवक आए, तुरंत वो भागते हुए आए। आई मीन,
प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं भाई बहनों? आई मीन सो डेविड का लाइफ में इंपॉर्टेंट हम क्या सीख रहे हैं? शुरुआत, आई मीन उस राजा तो बन गया, राजा बन गया, गोलियत को हराया, बहुत कुछ हुआ, बट बिगनिंग स्टेज यदि हम देखेंगे, ही ऑनर्ड हिज फादर, ही ऑनर्ड हिज फादर। यस, घर में छोटा होने के बावजूद भी भेड़ बकरी संभालने का काम उससे दिया गया। यस, जनरली हम सब जानते हैं, हम समझते हैं घर में जो सबसे छोटा बहुत लाडला होता है, हम उसको काम देते ही नहीं। बट दावीद का ब्रदर्स के बारे में यदि हम बात करेंगे, सब गवर्नमेंट जॉब में, आर्मी में, ये सभी सोल का सेना में। यस, ऑल ब्रदर्स आर इन गवर्नमेंट जॉब, अच्छी पोस्ट पे, आई मीन सेना, दे आर ऑल आर्मी। यस, वो लोग जवान है, सोल्जर्स है आर्मी में। बट दावीद का लाइफ देखिए, भेड़ बकरी संभाल रहा है। आई मीन एग्जाम्पल हम सीख रहे हैं बाइबल से। व्हाट यू आर लर्निंग सब्जेक्ट टुडे, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई मीन रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आई मीन सो दावीद का लाइफ में उसका एक ग्रेट सक्सेस का बिगनिंग जो था, ही ऑनर्ड हिज पेरेंट्स, ही ऑनर्ड हिज फादर। आई मीन फादर का इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद में तुरंत घर पे भागते हुए आया। आई मीन तुरंत घर पे भागते हुए आया। आई मीन प्रभु आशीर्वाद करे। आई मीन बाइबल में चीज है, हमें सीखना है। आई मीन प्रभु की अभिषेक, आई मीन आपकी पेरेंट्स को आप इग्नोर करके यदि इफ यू आर प्रेइंग गॉड अनॉइंट मी, 100% नहीं 200% प्रभु नहीं करने वाले। आप किस तरीके से भी ले लो, यस 200% गॉड विल नॉट अनॉइंट यू, 200% गॉड का गिफ्ट आपकी लाइफ में ऑपरेट नहीं होएगा। दिस इज फैक्ट। तो किस तरीके से भी ले लो, यस बाइबल को वचन साफ कहता है। सो दावीद वहां पर अपने पिता का बात को सुन के घर प्रवेश करने के बाद में रिसीव द अनॉइंटिंग, वो भी राज्य का अभिषेक उसने रिसीव किया। यस चर्च, टेक इट वेरी सीरियसली। आमीन, ये चीज आज हमें सीखना है, ये चीज हमें सीखना है। बाइबल हम जानते हैं, आमीन, ये शब्द हमें पता है, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम टाइम इन चीजों को हम इग्नोर करते हैं। एक घर में मैंने विजिट किया था, ये मेरे ख्याल से 4 साल पीछे की बात है। सो घर में मैंने एंट्री किया, बेटा बेडरूम में ही था, हॉल पे आए नहीं। हमारा 3-4 गीत हो गया, मैसेज हो गया, फैमिली का प्रेयर हो गया, कॉफ़ी भी मुझे दिया गया। मैं कॉफ़ी भी पीने के बाद में फिर लास्ट में फिर मम्मी ने बेटे का बेडरूम का दरवाजा के बाहर खड़ा रह के, बेटा जल्दी आओ पास्टर रुके हैं। ऐसा बेटा अंदर से आवाज़ क्या बताए, 100 रुपीज़ दे के भेजो ना, मेरे लिए क्यों रुका है। ये दिस इज वर्ड आई हर्ड, मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। मुझे बताया एक चीज़। यस, मैंने कहा आंटी मैं और 1 घंटा में वेट करता हूँ, कॉल हिम आउट। यस, तो वो आकर मेरे बाहर देखने के बाद में उसको शॉक लगा। यस, ही वाज वेरी शॉक्ड व्हेन ही सॉ मी। यस, क्योंकि मैं उस समय कास्टली सूट पहन के गया था, क्योंकि प्रभु कृपा से आवर मिनिस्ट्री इज ब्लेस्ड। यस, ही वाज वेरी शॉक्ड व्हेन ही केम आउट। आई सेड ब्रदर, आई हैव नॉट केम हियर फॉर 100 रुपीज़। Yes, so don't judge me next time. Yes, I am a servant of God. Yes, मैंने ये चीज़ इन्फॉर्म किया। He said, sir, I am so sorry. Brother and sister, मैं क्यों ओपनली शेयर कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे he is terminated from the job. नेक्स्ट डे he is terminated from the job. मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, या मैं उसे ब्लेम करते हुए नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज अ जजमेंट। आमीन, दिस इज अ जजमेंट। आमीन, बाइबल हो जो अनुभव मेरे से हुआ मैं शेयर कर रहा हूँ। आमीन, प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, ऑनर योर पेरेंट्स। आई मीन दावीद को राज अभिषेक करने का सीक्रेट, ही ऑनर्ड हिज फादर। बाइबल सेज ही ऑनर्ड हिज फादर। आई मीन दैट इज अ सीक्रेट, ही हैज बीन ब्लेस्ड एज अ किंग। आई मीन बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा ले लेंगे, दावीद काफी छोटा था और उनकी पिता जवान थे। जवानी में तो सब अपने बाप का आदर करते, कोई बड़ी चीज नहीं है। थोड़ा हम जर्नी आगे जाएंगे, क्या हो रहा है हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। आई मीन उसी में हम लोग आई मीन अध्याय में आ जाएंगे, 17 में आएंगे। यस, पहले सामुएल 17वां अध्याय वचन 12 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। दाऊद हैं यहूदा के बैतलहम के उस एफ्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वो पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया। आमीन। अभी दाऊद का डैडी, ठीक है, दाऊद का डैडी जवान था, इसलिए दाऊद ने उसका आज्ञा को पालन किया, ठीक है, मान लिया। अभी यहाँ पर दाऊद का जो डैडी थे, he was 70 year old, now he's become a very old, 70। ये 70 बोलो तो आपको अंदाज आया रहेगा। यस, 70 ईयर पर्सन कैसा रहेंगे घर में। यस, एक टेबल चेयर का बराबर करके तो कोने में उसको बिठा देंगे। यस, कोने में उसको बिठा देंगे। अभी दाऊद का डैडी हो गया 70 एज, तो वो 70 एज में तो दावीद जवान हो गया। ये थोड़ा बचपन से तो बड़ा हो गया।
यस हम आप समझने के लिए ऐसे लेंगे 14-15 ले लेंगे अंदर से 14-15 साल के। इस बच्चे आजकल कैसे 14-15 कैसे रहते हैं, उस एज का हो गया। अभी डैडी का दाऊद का डैडी हो गया 17। उस समय में क्या कम्युनिकेशन हो रहा है? रीड वर्स 17, 17 नंबर पढ़िए, 17वां नंबर। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज हाँ, और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिक्कियां उसके सहस्त्रपति के लिए ले जा। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। हम समझने के लिए ऐसे लेंगे, दाऊद का डैडी ने दाऊद को बुलाकर ऐसे कहा, अपना ब्रदर्स के लिए खाना लेके जाओ, जो सेना में युद्ध का मैदान में खाना लेके जाओ। हम शॉर्टली समझने के लिए हम ऐसे लेंगे। यस, 70-year-old पर्सन, दावीद का डैडी 70-year-old पर्सन, एंड दावीद जो है यंग बॉय, स्मार्ट यंग बॉय, हैंडसम, बाइबल कहता है हैंडसम। आमीन। उसने अपना डैडी का आज्ञा को पालन किया। आमीन। 70-year-old पर्सन। यस, आज के दिन में काउंट करो ब्रदर एंड सिस्टर, 70 ईयर आपका घर में कोई बुजुर्ग बेटा है, उसका आज्ञा को क्या हम पालन करेंगे? क्या यस, क्या हम पालन करेंगे? दावीद ने पालन किया, बाइबल कहता है। आमीन। दावीद ने पालन किया। यस, वहां से शुरुआत हुआ। जैसे दावीद वहां पर पहुंचा सेना में, हम सब जानते हैं उस आगे का जर्नी, गोलियत को हराया, बहुत कुछ हुआ, वी नो एवरीथिंग। द बिगनिंग दावीद का लाइफ का सीक्रेट क्या था? व्हाट इज अ सीक्रेट? आमीन। दावीद अपनी पिता को रेस्पेक्ट देने वाला पर्सन था, पिता का आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति था। आमीन। प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। आमीन। बाइबल में एक चीज हमें ध्यान से हम अंडरस्टैंड करना है, प्रभु का अभिषेक आपकी पिता का आदर के द्वारा ही आपकी लाइफ में काम करेगा। आमीन। यदि आपका माता और पिता को दुख करके यदि आप बोलेंगे मैं लाइफ में सक्सेस बन जाऊंगा, ये मूर्खपना है, 200% मूर्खपना। यू विल नॉट गेट सक्सेस। तो सिर्फ पॉपकॉर्न खाएंगा, पेट नहीं भरेगा। आमीन। ओपनली मैं आपको शेयर कर, प्रभु क्वेश्चन हम सीख रहे हैं। दावीद का लाइफ में सक्सेस जो है वो अपना डैडी को ऑनर करते हुए उसे मिला हुआ सक्सेस है। यस, पहले अगर दावीद का आज्ञा को अगर उसने नो बोला होता, अभिषेक रिसीव नहीं करता था। सेकेंड टाइम अगर उसने बोला होता मैं नहीं जाऊंगा उसको खाना लेने के लिए, उनको भूख लगेंगे तो आने दो घर पे, नहीं तो सेना में क्या खाना नहीं दे, वो लोग खाना खाएंगे ना उधर, मैं क्यों जाऊंगा? अगर सेकेंड टाइम अगर उसने रिफ्यूज किया होता, आमीन, वो राज पदवी तक नहीं पहुंचा होगा। आमीन। बाइबल से दोनों कम्युनिकेशन आप देखिए। आमीन। सो दावीद जब छोटा था, डैडी ने बोला तुरंत भाग के आया। अब दावीद जवान हो गया, उसका पिता बूढ़ा हो गया, वो एज ऑफ 70, उस एज में भी प्रभु का वचन कहता है, आमीन, दावीद ने अपनी पिता का आदर किया। आमीन। सो बाइबल ये बहुत छोटी बात है, बट इसका पीछे एक बड़ी सक्सेस छुपा हुआ है, एक बड़ी सक्सेस का पीछे छुपा हुआ। आमीन। ये चीज हमें सीखना है कहीं ना कहीं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सभी अपनी माता पिता को इनकार कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं। मे बी यू आर राइट 50%, मे बी यू राइट 80%, मे बी यू राइट 90%, बट कहीं ना कहीं गैप रह ही जाता है, 5 या 10% गैप रह ही जाता है। इस ओपनली मैं आपको शेयर करा। आमीन। तो चर्च हमें एक चीज हमें सीखना है। बाइबल से इफ यू ऑनर योर पेरेंट्स, इफ यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बाइबल वचन कहता है आमीन, इस धरती में तू लंबा समय तक रहेगा। वचन कहते हैं इस धरती में तू लंबा समय तक रहेगा और तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। आमीन। माता पिता को दुख देकर सक्सेस लाइफ में तू कभी अचीव नहीं कर सकता। ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। आमीन। माता पिता को दुख देके ना तो बिजनेस में सक्सेस अचीव करेगा, ना जॉब में तुम्हें राइट टाइम में प्रमोशंस मिलेंगे, ना तो फैमिली लाइफ में सुखी रहेगा, या तेरा बैंक में बैलेंस भरा रहेगा। नो, ये सारी चीजें मैं बोलूंगा नो। यस, बाइबलिकली मैं प्रूव कर सकता। आमीन। वाले प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं यहां पर। आमीन। दावीद का सीक्रेट। यस, अभी थोड़ा आप अलग दिशा में देखेंगे। पास्टर, दावीद का डैडी कुछ और है, बट मेरा डैडी बेवड़ा है, दारू पीता है, सुनता नहीं है, वो अपना मनमानी करता है, क्या मुझे उसका भी पालन करना है? यस, बाइबल में एक बेवड़ा है। यस, बेवड़ा नहीं, हम उसे आदर करते हैं, बट समझने के लिए। यस, बाइबल में एक व्यक्ति है, पूरा दारू पीकर, यस, सारे कपड़ा निकाल के सोया था, पूरा दारू पी के सारे कपड़ा निकाल के सोया था। और छोटा बेटे ने घर में देखा डैडी फुल पिया है, बिना कपड़ा का सोया है, और उसने बाहर जाकर अपना ब्रदर्स को इन्फॉर्म किया डैडी फुल पी के कपड़ा निकाल के सोया। पर उसका दूसरा बेटे ने आकर यस उसके ऊपर कपड़ा डाला गया। बाइबल में लिखा है
जब देर से बाप ने उठा और उसको पता चला ये सब क्या हुआ, सो बाप ने उठने के बाद में छोटा बेटे को शाप दिया। ये सर वो शाप उसकी लाइफ में पूरा हुआ। आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा बाप है? मैं नोवा का बात कर रहा हूं। नोवा, कम टू बाइबल, बुक ऑफ जेनेसिस, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 9 वर्स 21 से पढ़िए, वहां पर वो लिखा देखिए। नूह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर, अपने तंबू का भीतर, घर के अंदर तंबू में निवस्त्र हो गया। निवस्त्र, इंग्लिश में, हिंदी में लिखा निवस्त्र, इंग्लिश बाइबल से नेकेड। पढ़िए। और तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को निवस्त्र देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बताया। और तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेके अपने कंधों पे रखा और पीछे की ओर उल्टा चल के अपने पिता के निवस्त्र तन को ढाप दिया। आमीन। और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को निवस्त्र ना देखा। आमीन। और जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया। और इसीलिए उसने कहा कनान शापित हो, तुम्हारा कानान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। और उसने कहा शेम को परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। आमीन। बस देखा अभी यहाँ पर। सो ब्रदर एंड सिस्टर, ये मैं क्या ऊपर जिसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आमीन। ऐसा तो आपका डैडी ने कभी किया नहीं, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया रहेगा, बट जो बाइबल से हम पढ़ रहे हैं। आमीन। बाइबल में प्रभु का वचन क्या हम सीख रहे हैं कि डैडी का, हम ऐसा लेंगे सीखने के लिए, डैडी का गलतियां बाहर जाके इन्फॉर्म किया। He has been cursed. Bible says he has been cursed. Amen. See, आपकी पेरेंट्स सही है गलत है, तुम न्याय मत करो। Who are you to judge? Who are you to judge? Amen. Your father is right or wrong. Who are you to judge? Your mother is right or wrong. Who are you to judge? Amen. बाइबल में नोवा गलत था। बाइबल से नोवा गलत था, अभी हम पढ़े थे। दाख मगु पी के बिना वस्त्र का सोया था, पर जब उसका नशा उतरा उसने अपना बेटे को शाप दिया। बाइबल कंटिन्यू करेंगे, उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन भी शापित हो गए। आमीन। मोपरली में आप शेयर कर। आमीन। सो इन दिनों में मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग, मोस्ट ऑफ द एंड स्पेशली क्रिश्चियन पीपल आर सफरिंग। आमीन। भाई बहनों, आपकी माता और पिता को यदि आप आदर नहीं कर रहे हैं, आप वर्ल्ड का टॉप मोस्ट प्रॉफिट पास्टरों को लेकर आकर घर में प्रेयर करेंगे, जस्ट वेस्टिंग ऑफ मनी, जस्ट वेस्टिंग ऑफ मनी। आमीन। बाकी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आमीन। वो आएगा, खाएंगा और जाएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। आमीन। यू हैव टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड वेरी क्लियरली। बाइबल सेज। आमीन। नोवा गलत था, यस आप बोल सकते हैं। यस, दावीद ने अपने पिता को आदर किया क्योंकि पिता वाज राइट, उसका डैडी ऑनरेबल पर्सन थे, ही वाज राइट पर्सन। यस ठीक है, दावीद का स्टोरी हम छोड़ देंगे, नोवा का भी हम पढ़े थे। नोवा गलत था, यस, बट फिर भी आमीन, उसकी बेटा जब उसका गलतियों को जो बाहर प्रकट किया गया, वो शाप का अंडर में आ गया। आमीन। सो बाइबल उसके इन दिनों में आपकी पेरेंट्स की गलतियां कितना लोग आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। आमीन। माय डैडी इज राइट करके कितना लोग आपने बताया, माय डैडी इज रॉन्ग कर कितना लोग आपने बताया। आमीन। मेरा मम्मी इज राइट कर कितना लोग आपने इन्फॉर्म किया, या मम्मी सही नहीं कितना लोग आप इन्फॉर्म किया। यस भाई बहनों, प्रभु को वचन में हम क्या सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड करो। यस, सी आफ्टर मैरिज वाइफ रिलेशन इज वेरी डिफरेंट, एंड आफ्टर मैरिज पेरेंट्स रिलेशन इज वेरी डिफरेंट। आमीन। सो भाई बहनों, सो कई लाइफ में आपने सुना और देखा, मैं भी काफी देखा हूं, शादी के बाद मेरा बेटा बदल गया है, शादी के बाद मेरी बेटी बदल गया, ये सब हम काफी सुने हुए हैं। आमीन। सो आफ्टर मैरिज व्हाट्स द बाइबल से, आमीन, आफ्टर मैरिज भाई बहनों, सो पेरेंट्स का रिलेशन में चेंजेस नहीं होना चाहिए। यस, शादी से पहले भी वो मम्मी थे, शादी के बाद भी वो मम्मी रहेंगे आपके लिए। यस, ऐसा नहीं शादी के बाद में यस आपका मम्मी घर का सर्वेंट हो जाएगा, ये मत तुम सोचो। हमें ये मत सोचो। मेरे फ्रेंड का मदर मुझे फ़ोन किया था, मेरे फ्रेंड से नंबर लेके, हमें यीशुदास से बात करना है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फिर मैं
काफ़ी समय के बाद उन्हें मिला, 3-4 महीने के बाद में। यस, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, फ़ोन करते तुरंत मैं नहीं आ सकता, आई मीन। सो 3-4 महीने के बाद मिला। सो घर में मम्मी अकेले थे, मैं जाके आंटी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आया, मैं यहाँ से क्रॉस किया, सोचा आपसे मिल लेंगे। सो मिलने के बाद में उन्होंने मेरे से कहा मेरा बेटा शादी से पहले कैसा था और मेरा बेटा शादी के बाद कैसा है। उन्हें 1-2-3 चीज़ें शेयर किया, बहुत कुछ उन्होंने बताया। मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, पास्टर जी मेरा बेटा शादी होने के बाद में बहू का प्लेट उठाने के लिए मुझे फ़ोन कर रहा है, मम्मी खाना हो गया, वाइफ का नाम लेके, इसका खाना हो गया, आकर प्लेट लेके जाओ। यस, दिस इज हाउ टुडे आई एम बिकम। यस, मेरा हस्बैंड गुजरने के बाद में मुझे घर में एक सर्वेंट जैसा मुझे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यस, पहले मेरा बेटा ऐसा नहीं था, बट नाउ आई बिकम ए सर्वेंट। ठीक है, घर में काम करो, बात हो रहा है। मेरे बहू का भी प्लेट मुझे उठाने के लिए बोल रहा है। मैं एक भी शब्द नहीं बोला, मैं सब नीचे झुक के मैं सब चीज़ें सुन रहा था। सब सुनने के बाद में मैं जस्ट आंखें बंद किया, ओके आंटी आई विल प्रे फॉर यू। जैसा आंखें बंद किया, गॉड ने बेटे का जजमेंट मुझे बताया, किस प्रकार से पनिशमेंट बेटे का लाइफ में आने वाला है और कैसे कमिंग डेज में वो सफर करने वाले हैं। ये चीज़ प्रभु ने प्रकट कर लिया। मैं प्रार्थना के बाद में मम्मी को इन्फॉर्म किया, गॉड का पनिशमेंट आपका बेटे का लाइफ में बहुत सीवियरली उतर रहा है। यस, वो बच नहीं पाएगा, कमिंग डेज में गोइंग टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। मम्मी रोने लगा, नो पास्टर प्लीज प्रेयर करो ताकि प्रभु उससे क्षमा करें। बाइबल में क्यों पढ़ लिया आपको शेयर कर रहा हूं। मम्मी का रिलेशन वाज सेम बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, बट योर रिलेशन इज चेंज्ड बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। यस, after marriage, why people are suffering? Christian people are suffering after marriage because after marriage you don't honor your parents. After marriage you don't honor your parents. After marriage you don't give importance to your parents. Amen. Brother and sister, take it very seriously. लास्ट 2 days से प्रभु कंटिन्यूसली इसी सब्जेक्ट पे मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आई मीन ये सब्जेक्ट तो मैं बात करना है संडे, लास्ट 2 days से कंटिन्यूसली मैं टीवी ऑन कर रहा हूं, कोई स्पिरिचुअल इसी रिलेटेड में बात कर रहा है, प्रेयर कर रहा हूं, प्रभु इसी रिलेटेड में बात कर रहे हैं। लास्ट 2 days से यही मैसेज गॉड मुझे कम्युनिकेट करे, स्पीक टू द पीपल अबाउट द पेरेंट्स। आई मीन ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। आई मीन मे बी टुडे यू आर MBA, your father is just a second, third standard, fourth standard qualification. आपके फादर को चीपली ट्रीट मत करो। आमीन। आपकी आज पढ़ाई बड़ी होगी, बड़ी पोजीशन में जॉब करे, doesn't mean your father is servant. No. Yes, that doesn't mean your father is zero. No. At the age of 70, दावीद के ऊपर प्रभु का अभिषेक था। कौन से अभिषेक था? राजा का अभिषेक था। फिर भी 70 एज ओल्ड पर्सन का आज्ञा को पालन करते हुए अपनी बाई को खाना लेके गया दावीद। वचन में अभी हम पढ़े थे। And there is become a king, Bible says. Amen. Honor your parents. Amen. Bible क्वेश्चन कहता है honor your parents. Amen. यदि आप बोलेंगे आज मेरे माता पिता नहीं है, जब वो जीवित थे उस समय में यदि आपने उनको दुख का कुछ चीज किया रहेगा, अभी वो समय आ गया, क्षमा मांग लो प्रभु से। प्रभु से क्षमा मांग लो। शायद वो अभी आपका आंख के सामने नहीं है आपको क्षमा करने के लिए, अभी वो आंख के सामने नहीं है आपका आंसू पोंछने के लिए, अभी वो आपका आंख के सामने नहीं है आपको कोई बात नहीं बेटा बोलने के लिए, बट बाइबल नो वो रिकॉर्ड प्रभु का किताब में लिखा हुआ है। What you did to your parents, it is recorded in the heaven. आमीन। एक समय आएगा उसमें हमारा न्याय होने वाला है 100%। आमीन। ब्रदर सिस्टर, प्रभु को वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? ये पेरेंट्स आज नहीं है, प्रभु से हमें क्षमा मांगना चाहिए। लॉर्ड, मेरा मम्मी को मैंने ऐसे किया, मेरे डैडी को ऐसे किया जब वो थे, प्रभु उसके लिए मैं आज क्षमा मांगता। प्रभु की चरणों में क्षमा मांग लो। इस बाइबल सो इन दिनों में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग अ फेलियर्स। फेलियर मीन्स किसी का जॉब निकाला जा रहा है, किसी का सैलरी कम किया जा रहा है। आई मीन कई क्रिश्चियन पीपल कोरोना पॉजिटिव में आ चुके हैं। आई एम गेटिंग कंटिन्यू प्रेयर रिक्वेस्ट, आई एम गेटिंग। यस, ये सारे चीजें बेस रखे मैं प्रभु से प्रेयर करना स्टार्ट किया था। कंटिन्यू प्रेयर रिक्वेस्ट, लॉर्ड बहुत से पीपल पॉजिटिव का रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है। प्रभु गॉड लीड मी, प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो कि मैं कैसे संदेश दूं, कैसे मैं इनके लिए प्रेयर करूं, तभी ये वर्ड मेरे पास आए। क्योंकि वचन में हम अभी पढ़े थे, माता पिता को आदर करो, धरती में लंबा समय तक जीवित रह पाएंगे। आमीन। प्रभु वचन में आज हम सीख रहे हैं, पेरेंट्स नहीं है, प्रभु से क्षमा मांग लो। आमीन। और एक वचन पे आ जाएंगे बाइबल से। कम टू बाइबल, 1 Peter chapter 5 verse 5 and verse 6। हम 2 वचन हम देखेंगे, verse 5 and verse 6। पहले पेत्रस 5:5 और 5:6 पढ़ेंगे। इसी प्रकार यस नव युवकों, I mean यूथ पीपल, जवान नव युवक और
तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ, वरन हम्म। तुम सब के सब हाँ, एक दूसरे की सेवा के लिए हाँ। दीनता से कमर बांधे रहो। आमीन, आमीन। सो प्रवचन में लिखा है कि बुजुर्गों को समर्पण करो। शॉर्टली बोलना, सबमिट टू एल्डर्स। इंग्लिश बाइबल सेस यू यूथ पीपल सबमिट टू एल्डर्स। हाँ, पढ़िए, कंप्लीट करो उसे। तो हमारा टीवी भी हम निकालेंगे इसको। हाँ, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर हाँ, अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आमीन। दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। इस शब्द को मराठी में पढ़ेंगे। 5 नंबर पढ़िए। 5 क्या लिखा है? तसेच तरुणांनो, हाँ, वडिलांच्या अधीन रहा। हाँ, देखो ये शब्द हिंदी में नहीं है। आमीन। बड़ों का, बुजुर्गों को बाइबल क्वेश्चन कहता है उनकी अधीन में रहो, समर्पण करो। और तुम्ही सर्वजण एकमेकांची सेवा करण्यासाठी आमीन। हाँ, रूपी कमरबंद बांधा, हाँ, कारण देव गर्विष्ठांना विरोध करतो आणि लीनावर कृपा करतो। हाँ, म्हणून देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा, यासाठी की त्याने योग्य वेळी तुम्हाला उंच करा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। 5 वचन कहता है बड़ों का अधीन में रहो। 6 वचन कहता है प्रभु का अधीन में रहो। यदि आप बोलेंगे मैं इंसान का अधीन में नहीं रहूंगा, मैं प्रभु का अधीन में रहूंगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। आमीन। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। एक घर बांधने वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर से डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्टर को पूछा फर्स्ट फ्लोर बांधने में कितना कॉस्ट है, ग्राउंड फ्लोर बांधने में कितना कॉस्ट है। सो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ग्राउंड फ्लोर बांधने में 2 लाख रुपए खर्चा है, फर्स्ट फ्लोर बांधने में 1 लाख रुपए खर्चा है। सो घर बांधने वाला व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्टर से कहा ऐसा करो, ग्राउंड फ्लोर बाद में बनाएंगे, पहले फर्स्ट फ्लोर बांध के दो। यस, आप समझ गए रहेंगे। यस, उसने कहा ग्राउंड फ्लोर बाद में बांधेंगे, पहले फर्स्ट फ्लोर बांध के दो। यस, बाइबल exactly this is how it will apply what you are doing. Amen. Exactly this will what apply. Amen. आप किस तरीके से भी ले लो, this is a fact. Verse 5 says बड़ों का अधीन में रहो। Verse 6 says प्रभु का अधीन में रहो। आमीन। यदि आप बोलेंगे 5 नंबर वचन मुझे पढ़ना नहीं पास में 6 नंबर पकड़ के मैं चलूंगा, यस नो, फर्स्ट फ्लोर नहीं बांध सकते विदाउट ग्राउंड फ्लोर। आमीन। ग्राउंड फ्लोर बड़ों का अधीन में रहो, फर्स्ट फ्लोर प्रभु का अधीन में। समझने के लिए मैं एग्जांपल आपको यूज कर रहा हूं। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? सबमिट टू एल्डर्स। मराठी बाइबल से सबमिट टू पेरेंट्स। आमीन। सबमिट टू पेरेंट्स, सबमिट टू एल्डर्स। आमीन। आपकी माता पिता नहीं है, बुजुर्ग जो भी आपके रिलेटिव्स है, उनके जो बुजुर्ग है उन्हें ऑनर करो। चर्च में कई होल पीपल है, बुजुर्ग है, उन्हें ऑनर करो। आमीन। उसके बाद प्रभु की अधीन में रहो। यस, ये चीजें हमारे लाइफ में एक बड़ी मिरेकल लेके आएंगे, बड़ी चमत्कार। प्रभु की कृपा से हमारी सेवका आशीर्वादित है कई चीजों में। बट जो समय चर्च में मैं अपनी विधवाओं के लिए पेंशन मैंने स्टार्ट किया, कितनी बड़ी बदलाव आपका सामने एग्जाम्पल है। आमीन। ये जो 2.5 years जैसा हमने पेंशन स्टार्ट किया, सारे दरवाजा खुल गया हमारे लिए। द इंपॉर्टेंट थिंग, हमने खुद का चर्च बना लिया। वी हैव ओन चर्च टुडे। I mean, multiple branches, hundreds of people had हो गए। Yes, इससे पहले भी आप मीडिया में थे, बट नाउ मीडिया मैसेजेस देखिए, सेम डे 100 पीपल व्यू कर रहे हैं हमारा। मल्टीपल डोर्स आर ओपन। हमें जैसा हमने बुजुर्गों को आदर करना हमने सीख लिया, हमारा चर्च, हमें बाइबल में अनगिनत आशीर्वाद है आज का दिनों में। हमें अभी और नई ब्रांचेस और ओपन करें, कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में क्या हम सीख रहे हैं? हमें रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। हमें वापस हम थोड़ा दावीद राजा का कामयाबी के बारे में पढ़ेंगे। दावीद राजा का लाइफ हम देखेंगे। कम टू पहले राजा 2 अध्याय 11 और 12 पढ़िए। दाऊद ने इज़राइल पर 40 वर्ष राज्य किया। दाऊद ने इज़राइल पे 40 वर्ष राज्य किया है। आमीन। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। आमीन। 33 years जेरूशलेम में राजा बन के बैठा है, और 7 years इब्रोन में ही वाज अ किंग। 40 years ही वाज अ किंग। आमीन। कितनी बड़ी सक्सेस है, कितनी बड़ी आशीर्वाद है। आमीन। बाइबल में सक्सेस देखिए, दावीद का सक्सेस आप देखिए। दावीद को बहुत सारे चीजें हम जानते हैं दावीद का जर्नी के बारे में। मैं सिर्फ आपको बिगनिंग स्टेज आपको एक्सप्लेन किया, बिगनिंग, शुरुआत और एंड हम देख रहे हैं। दावीद का शुरुआत कैसा हुआ? डैडी ने कहा घर में प्रभु का सेवक आया है, भागते हुए आया। यस,
आज तुम्हें इन्फॉर्म किया जा रहा घर में पास्टर आने वाले हैं, यस तुम कोशिश करते हो कैसे घर से बाहर भागना है, यस ओपनली में शेयर करो। प्रभु आशीर्वाद करें। टुडे ऑनवर्ड्स इफ सम सर्वेंट ऑफ गॉड इज कमिंग टू योर प्लेस, मेक श्योर यू विल बी प्रेजेंट, यस क्योंकि उसके प्रभु ने कुछ आपका अभिषेक के लिए भेजा रहेगा, यस आपको कुछ ब्लेसिंग के लिए भेजा रहेगा। ओपनली मैं आपको शेयर करो। एक ब्रदर के बारे में प्रभु ने कुछ चीज मुझे प्रकट किया, जाके उसे इन्फॉर्म करो, उसके लिए प्रेयर करो, मैं कुछ नई चीजें करने वाला हूं। मैं इतना सारे डिटेल फोन में नहीं बता सकता। उन्हें मम्मी को इन्फॉर्म किया, आंटी आपका बेटे को बताइए मैं नेक्स्ट 1 आवर में घर पहुंच रहा हूं, मैं एक प्रेयर करके मैं जाने वाला हूं। जैसा उसे पता चला कि मैं थोड़े समय आ रहा हूं प्रेयर के लिए, जल्दी रेडी होके चला गया वो। मैं देर से घर जब मैं पहुंचा, मम्मी ने कहा पास्टर अभी रेडी होके गया। यस मम्मी का आदत तो आप जानते हैं, कवर करने का आदत है मम्मी का। आपके लिए वेट कर ही रहा था बट आपका देर हो गया इसलिए वो निकल गया। मैंने घड़ी दिखा के बोला मेरा देर नहीं, जो टाइम बोलो टाइम में यहाँ पर प्रेजेंट हूं मैं, ऐसा। यस ओपनली मैं शेयर करा। मैं बाइबल जो प्रोफेसी जो चीजें प्रभु ने उसे बताने के लिए बोला गया, मैं एक भी वर्ड उसे इन्फॉर्म नहीं किया। 7 मंथ्स के बाद में उसने प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे एसएमएस किया था, एसएमएस व्हाट्सएप ने एसएमएस किया था, और उस प्रेयर रिक्वेस्ट में वो सारे पॉइंट था, ये जो चीजें प्रभु ने मुझे प्रकट किया कई महीने पहले उसे इन्फॉर्म करने के लिए, बट उसने सुना नहीं। यस मैं क्यों ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बाइबल वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली नाउ डेज। यस हमें इन चीजों पे ध्यान देना। प्रभु क्वेश्चन में लिखा आमीन। लाइफ में सक्सेस चाहते हो, लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, लाइफ में ट्रेनिंग पॉइंट चाहिए, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। I'm not talking about human being. Yes, honor the word of God. Honor the word of God. Yes, openly मैं शेयर करूँ, honor the word of God. ये चीज़ हमारे लाइफ में एक नई शुरुआत रहेंगे। हम फिर से 10 आज्ञा में से वचन हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। 10 कमांडमेंट्स में से आमीन क्या प्रभु ने आज्ञा दिया। Exodus chapter 12 verse 12 chapter 20 verse 12 हम देखेंगे। 20 अध्याय 12 नंबर वचन। तू अपने पिता तू अपनी पिता और अपनी माता का आदर कर, अपनी पिता और माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहेगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। माता पिता को तुम हॉनर नहीं करेगा, उन्हें तुम दुख पहुंचाएगा और घर में प्रेयर करेगा, कोरोना वायरस नहीं आना चाहिए, 200% आएगा। यस ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं। आमीन। बाइबल में डरा रहा हूं नहीं, इट इज अ फैक्ट। प्रभु ने साफ यहां पर कहा है। आमीन। तो लंबा समय रहना, अपनी पेरेंट्स को ऑनर करो। यस लंबा समय रहना है, अपनी पेरेंट्स को ऑनर करो। यस जैसा वचन अभी पेत्रस 5:5 और 5:6 हम पढ़े थे, अपनी माता पिता को आधीन में रहो, बड़ों का आधीन में रहो, उसके बाद प्रभु का आधीन में रहो, प्रभु तुम्हें उठाएगा। यस 5 नंबर को कट करूंगा, ओनली 6 नंबर मेरे लिए अच्छे मुझसे मैं पालन करूंगा। नो, यू कैन नॉट बिल्ड द फर्स्ट फ्लोर अंटिल यू बिल्ड द ग्राउंड फ्लोर। इन द सेम वे नाउ डेज पीपल आर बिल्डिंग ओनली फर्स्ट फ्लोर। आई मीन मोस्ट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड नाउ डेज डोंट ऑनर देयर पेरेंट्स। मेरे पास प्रूफ है, कई जगह मुझे इनवाइट करता, मैं जाता हूँ स्पीच करने के लिए। मम्मी को देखा तो नौकरानी का बराबर उन्हें मम्मी को बिठा कर रखा, बट वाइफ को देखा तो ऐश्वर्या राय जैसा तैयार करके सामने लेके आए। बाइबल ओपनली मैं आपको शेयर कर, ऑनर योर पेरेंट्स। यस धरती पे रहना चाहते हो लंबा समय तक, ऑनर योर पेरेंट्स। ब्रदर एंड सिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। अकबर ये छोड़ के आप बोलेंगे मेरे को पूरा बाइबल बाय हार्ट है। यस मैं 50 बार इवेंट जाके आया, एंड विल बी इन द हेल ओनली। आमीन। एंड में हम नरक में रहेंगे। ओपनली मैं शेयर कर। आमीन। सबमिट टू द लॉर्ड। आमीन। प्रभु के चरणों में समर्पण करो, प्रभु से क्षमा मांग लो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा बच्चे सुरक्षित में रहेंगे। आमीन। हम मिलकर प्रेयर करेंगे। प्रेज यू लॉर्ड, गिव यू ऑनर, वी वर्शिप यू। स्वर्गीय पिता इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी आपने कहा मैंने बोल दिया प्रभु, आपकी चरणों में मैं हर एक भाई बहन को समर्पण करता हूं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो यहां पर आए हुए हैं। आपकी लव से कवर करो पिता। ये सच है, हमने अपना माता और पिता को आदर नहीं किया, ये सच है प्रभु। आज हम कबूली करते हैं, समर्पण करते हैं, हमें क्षमा करो प्रभु। आपका न्याय, आपकी सजा हमारे जीवन में आने से पहले प्रभु ये वचन आपने योग्य समय में प्रकट किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इससे हम गहराई से समझे हो लॉर्ड, और प्रभु इससे हम पालन करें ताकि आने वाला समय में सुरक्षित से आशीर्वाद से रहने के लिए हमें कृपा दो, हमें मार्गदर्शन करो प्रभु।
धन्यवाद यीशु, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरा, यीशु के नाम पर मिलके प्रार्थना हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, संदेश को बाइबल के रेफरेंस के साथ फिर से देखिए, जो नंबर्स वचन बताया गया फिर से आप बाइबल लेके पढ़िए, क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से हम पूरा चैप्टर अध्याय हम बोल नहीं सकते, बट आप पढ़िए। प्रभु एक नई चीजें आपसे बात करेंगे। हमें इस वचन को पालन करते हुए हम नई आशीर्वाद में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, टेक केयर, वी विल मीट सून। गॉड ब्लेस यू।